फर्स्ट ग्रेड 2022 फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर के यहाँ से साइकोलॉजी और आईसीटी के क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। थॉर्नडाइक का प्रयास त्रुटि अधिगम का सिद्धांत यहाँ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ से कहता है कि निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषता नहीं है। संचय प्रवृत्ति किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषता नहीं, जबकि विरोधी मानसिक दशाएं हैं, व्यवसाय की चिंता है और वीर पूजा की भावना यहाँ से किशोरावस्था में होती है। नेक्स्ट है यहाँ से हमारे पास वातावरण वर्तमान बौद्धिक संरचनाओं में इस नवीन अनुभवों के आधार पर परिमार्जन परिवर्तन व विस्तारण करना कहलाता है, समाविष्टीकरण कहलाता है। निम्न में से कौन सी एक दृश्य शिक्षण सामग्री नहीं है। टेप रिकॉर्डर दृश्य शिक्षण सामग्री नहीं है, जबकि श्यामपट्ट पोस्टर व ग्लोब दृश्य शिक्षण सामग्री है हमारे पास यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से कहता है ये निम्न में से कौन सा सांवेगिक बुद्धि के मापन हेतु मानकीकृत परीक्षण नहीं है। थ्रस्टन सांवेगिक बुद्धि मापनी नहीं है, जबकि मेयर सांवेगिक बुद्धि मापनी है, मेयर सेलोवी व कारूसो सांवेगिक बुद्धि परीक्षण है और बार ऑन सांवेगिक लब्धि अनुसूची है। निम्न में से कौन सा कारक है जो अवलोकनात्मक अधिगम को प्रभावित करता है। इशारा अवलोकनात्मक अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट कहता है हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें निम्न में से कौन सी एक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है। प्रकृतियां हैं यहाँ से शिक्षा मनोविज्ञान की एक शैक्षणिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह अधिगमकर्ता के व्यवहार अध्ययन हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। यह अधिकतर वातावरण के संबंध में शिक्षार्थी के वर्तमान व्यवहार में क्या और क्यों हो रहा है से संबंधित है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन कहता है इसके लिए निम्न में से कौन सी परिपक्व नैतिकता की विशेषता नहीं है। परिपक्व नैतिकता की विशेषता है स्वयं व अन्य के लोगों की भावनाओं पर ध्यान देना, स्थिति संबंधी तथ्यों व उनके परिणामों पर ध्यान देना, नैतिक सिद्धांतों के निर्माण व उनके संशोधन की योग्यता करना, जबकि प्राकृतिक परिणामों का अनुशासन यहाँ से हमारे पास नहीं होगा। निम्न में से कौन सा संप्रत्य शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है। विस्तार शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है, जबकि स्वाभाविक पुनः प्राप्ति, उद्दीपन सामान्यीकरण व उद्दीपन विभेदीकरण यहाँ से इसमें आएगा। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का गुण नहीं है। सहकारी अधिगम अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम है। इस प्रक्रिया में अध्यापक का प्रभुत्व संभव नहीं है। इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों को मुक्त प्रतिस्पर्धा रहित अभिप्रेरणात्मक वातावरण कक्षा कक्ष में मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से कहता है संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है। जेरोम एस ब्रूनर है। संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान के प्रवर्तक जेरोम एस ब्रूनर है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन कहता है आईसीटी व साइकोलॉजी का लेना है। किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया अध्ययन कराती है। यह है स्किनर ने कहा है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सहाय अनुदेशन की मूलभूत मान्यता नहीं है। तो कौन कौन सी मान्यता है। एक ही समय में अनेक विद्यार्थियों को एक साथ अनुदेशन प्रदान करना, विद्यार्थियों की निष्पत्ति का स्वतः ही रिकॉर्डिंग होते रहना और विद्यार्थियों के तकनीकों के प्रयोग में विविधता होना, जबकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भिन्नता होना, यह हमारे पास इसके लिए नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन इसके लिए कहता है कि निम्न में से कौन सा युग्म निर्मितवाद का प्रकार नहीं है। संज्ञानात्मक निर्मितवाद सामाजिक निर्मितवाद का है। सामाजिक निर्मितवाद रेडिकल निर्मितवाद से संबंधित है। रेडिकल निर्मितवाद संज्ञानात्मक निर्मितवाद से हमारे पास यहाँ से संबंधित है। ये क्वेश्चन यहाँ से डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कहता है कि इसके लिए अनुदेशनात्मक प्रणाली उपागम के सही प्रयोग संबंधी तीसरा सोपान निम्न में से कौन सा है। तीसरा सोपान अनुदेशात्मक प्रणाली को अभिकल्पित व विकसित करना, यहाँ से इसका सोपान है। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सी अग्रिम संगठन प्रतिमान की विशेषता है। इस प्रतिमान के आधार पर सार्थक शाब्दिक अधिगम है तथा इस प्रतिमान का उद्देश्य अधिगमकर्ता के वर्तमान संज्ञानात्मक संरचना को मजबूती प्रदान करना है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए।